भैया ये क्या किया तूने? मेरा खाना क्यों गिरा दिया? भैया आपको पता है इस खाने में जहर मिला है और वो जहर भाभी ने मिलाया है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? ये मेरे खाने में जहर क्यों मिलाएगी? नहीं भैया मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है भाभी को जहर मिलाते हुए। सना ये सही कह रहा है? नहीं मयंक, आखिर मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? आप ही बताइए, मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? और हर्षद, तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो? मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो तुम? हाँ, मैं भला अपने हस्बैंड के साथ ऐसा क्यों करूंगी? भैया सच में भाभी ने जहर मिलाया है। अगर भाभी ने जहर नहीं मिलाया तो उनसे बोलिए कि ये खाना खा के दिखाएं। वो मयंक देखो, मैं खाना खा चुकी हूँ तो मैं ये खाना नहीं खा सकती। मेरा सच में पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। और तुम और हर्षद, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो अपने आप को प्रूव करने के लिए? तुम्हें अपनी भाभी पर शक हो रहा है? सना तुम इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? रिलैक्स हो जाओ। क्या हुआ? अगर पेट भरा हुआ है तो ज़्यादा नहीं, एक ही चम्मच खा लो। इससे इसका भी डाउट क्लियर हो जाएगा और तुम भी अपनी बात पे सही रहोगी। नहीं मयंक, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे सच में भूख नहीं है, मैं नहीं खा पाऊंगी। अरे मुझे पता है तुम ऐसे नहीं खाओगी, रुक जाओ मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाता हूँ। मयंक नहीं, प्लीज मुझे नहीं खाना। प्लीज ना, खा लो। अरे मैं नहीं खा सकती, मैंने जहर मिलाया है इसमें। क्या? हाँ, हर्षद बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने इसमें जहर मिलाया था। सना तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे खाने में जहर क्यों मिलाया? अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? या मैंने तुम्हारी कौन सी ऐसी डिमांड्स है जो पूरी नहीं की? ऐसी कौन सी इतनी बड़ी मजबूरी आ गई तुम्हें सना? तुम अपने पति को ही मारने के लिए तैयार हो गई, तुमने खाने में जहर मिला दिया। क्योंकि मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था और ना ही मैंने तुम्हें कभी अपना पति माना था। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार था, तुम्हारी प्रॉपर्टी से। तुम्हें मारकर मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती थी। ये सब कुछ जो भी था ना अब तक, सिर्फ और सिर्फ नाटक था। इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं थी, क्योंकि मेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं। मैं कब से कोशिश कर रही थी कि मुझे इस नौबत तक ना आना पड़े और मुझे तुम्हें मारने की जरूरत ना पड़े। कब से बोल रही थी कि प्लीज़ प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, तुम्हें कब से मनाने की कोशिश कर रही थी मैं। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम ये सारी प्रॉपर्टी अपने छोटे भाई के नाम करने वाले हो, तब मुझसे नहीं रहा गया और मजबूरन मुझे ये कदम उठाना ही पड़ा, तुम्हें मारकर इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने का। सना शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। और तुम्हारे लिए जो मेरे मन में इज्जत थी ना, जो रिस्पेक्ट थी, अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। वो तो अच्छा हुआ टाइम रहते मुझे तुम्हारी असलियत का पता लग गया, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या ही होता। और अगर मेरा छोटा भाई सही टाइम पर आकर मुझे नहीं बताता तो आज तो ये तुम जहर मुझे खिला के मार चुकी होती। तुमने चंद रुपयों के लिए और इस प्रॉपर्टी के लिए मेरा प्यार ठुकरा दिया। तुम्हें पता है तुमने इन चंद चीज़ों को पाने के लिए कितनी बड़ी चीज़ खो दी। खैर तुम्हें नहीं पता होगा, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ दौलत से प्यार था ना, तुम्हें मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। लेकिन अब मैं जो तुमसे प्यार करता था वो भी ख़त्म हो चुका है। अब मैं तुमसे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। तुमने प्यार के साथ साथ प्रॉपर्टी भी खो दिया। अब तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है और ना ही मेरे दिल में, समझी तुम? निकल जाओ यहाँ से। थैंक यू मेरे भाई, अगर आज तू नहीं होता तो आज तो मेरी जान ही चली गई होती।